सोचो कि तुम अपने परिवार से, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत चीज़ हो, लेकिन तुम अपने फैमिली वाले को नहीं बताते क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे लिए तुम्हारे फैमिली वाले परेशानी हो और वो किसी मुश्किल में आए। पर तब क्या, जब यही खामोशी और यही पेशेंस के कारण तुम्हें अपने फैमिली को खोना पड़े, तब तुम क्या करोगे? तो हाँ, आज की मांगा में हम यही देखने वाले कि कैसे इन सब चीज़ों के चलते एक सीधा सादा लड़का भी एक मॉन्स्टर, एक किलिंग मशीन बन जाता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। 十字架の6人 तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बारिश में रो रहा था और ये बोल रहा था कि इस दुनिया में मेरे लिए दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे फैमिली वाले अच्छे हैं और दूसरा, वो सारे शैतान। अब यहीं से ये सीन कट होती है और हम देखते हैं एक पार्क। इस पार्क के अंदर बहुत सारा लड़का मिलके एक लड़के को बुली कर रहे थे और उसे मार रहे थे। उसके बाद हमें उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है उरुमा शुन और ये 12 साल का है। और उनमें से एक लड़का बोल रहा था कि क्या आजकल ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी है, और उनमें से एक बंदा बोल रहा है नहीं, अभी नहीं। ये बोल के वो उसी के हाथ से उसका गला दबाने लगता है और वो दर्द के मारे बोल रहा था अबे छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। और ये देख के भाई ये सब लोग खुश हो रहे थे। और उसके बाद हमें एक एक करके इन सब से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक का नाम है कागुदाची, दूसरे का नाम है यूशिरो योगा, तीसरे का नाम है मडोका हीरो और चौथे का नाम है शिनकोजी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन सब का लीडर जिसका नाम है शिनगोकू क्यू। और ये सभी लड़का जो है वो 12 साल का है। और उनमें से ये जो मोटा लड़का है वो क्यों नाम के बंदे से बोलते हैं कि क्या तुमने ये मूव डोजो देख के सीखा है? और वो बोलते हैं हाँ, मैंने ये मूव डोजो से सीखा है। ये मूव किसी की भी जान ले सकती है। अब देखो, डोजो जो है वो एक जापानीज ट्रेडिशन है जहाँ पे जो मार्शल आर्ट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें सिखाया जाता है। वो जो लड़का होता है बोलते हैं क्या अगर तुम इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या ये मर जाएगी? वो बोलते हैं हाँ, ये मर जाएगी। और फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़का जब 5th ग्रेड में था तब से ये लोग इसे बुली कर रहे थे। और वो लड़का बोलता है कि समझ ही नहीं आता कि ये लोग मुझे बुली करते ही क्यों है। एक दिन अचानक से ये लोग मुझे बुली करना चालू कर दिया है। और उसके बाद वो क्यों नाम का बंदा उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करती है कि वो पैंट में सुसु ही कर देता है और उसके बाद वो उसके ऊपर से हट जाती है। और वो बोलते अबे साले, ये मुझे मार डालना चाहती है क्या? उसके बाद ये सारे लड़के उसे वहाँ रख के जाने लगते हैं और बोलते बाद में मिलते हैं, टेस्ट सब्जेक्ट ए। तो उसके बाद हम इस लड़के को देख रहे थे जो कि एक रास्ते से जा रहा था। वो बोल रहा था वो लोग सिर्फ मुझे बुलिंग एक्सपेरिमेंट समझते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या मैं सच्ची में उन लोगों को कभी भी क्या नहीं समझ सकता? ये बोल के वो एक रिवर के पास से जा रहा था और वो उसी के अंदर कूद जाता है और खुद को कोसने लगता है क्या मैं सच्ची में कुछ नहीं कर सकता? उसके बाद उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है हमें दिखाया जाता है वहाँ एक बिल्ली है। उसके बाद यहीं से सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है उरुमा का घर, जहाँ पे उसकी मॉम और डैड दोनों जो है फार्मिंग कर रहे थे। और वो बोल रहे थे कि तुम भीगे हुए क्यों हो? मैं रिवर के पास खेल रहा था तो इसलिए मैं भीगा हुआ हूँ। आई थिंक वो अपने पेरेंट्स को ये बता देना चाहिए पर वो बताया नहीं, शायद जो वो मुश्किल में नहीं डालना चाहता था इसलिए नहीं बताया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उरुमा का भाई जिसका नाम है उरुमा काकेरू और इसका उम्र है 6 साल। और वो बोलते बड़े भैया अब भीगे हुए कि वो बोले अरे नहीं कुछ नहीं, वो मैं नदी के किनारे खेल रहा था ना तो इसलिए मैं भीगा हुआ हूँ। और वो बोलते चलो मुझे तुम्हें ना कुछ दिखाना है। उसके बाद वो उसे उस बिल्ली से मिलाता है, उसे काफ़ी पसंद भी आ रहा था वो बिल्ली। और उसके बाद उरुमा बोलता है कि हम इसे घर नहीं लेके जा सकते, हमें इसे यहीं पे रखना होगा और तुम ये बात किसी को भी मत बताना क्योंकि ये बात हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा। और वो बोलते सीक्रेट ठीक है। और उसके बाद वो बोलते बड़े भैया आपकी गले में ये निशान? वो बोलते वो ये निशान, अरे वो कुछ नहीं, स्कूल में मैं खेल रहा था ना तो इसलिए वहीं से लग गया, पर मैं
अंत में जीत गया था, तुम्हें तो पता ही होगा। और वो बोल रहा था मैं अपने छोटे भाई को कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसे परेशान में नहीं डालना चाहता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से दो लोग इन दोनों को देख रहे थे, वो दो लोग ये है। और अब जो उरुमाशुन है वो फीड कराने के लिए कुछ खाना लेके आ रहा था और वो यहीं पे जब पहुंचता है कि बिल्ली तो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ से गायब हो चुके। उसके बाद उसके पीछे से आवाज आती है, कैसे हो टेस्ट सब्जेक्ट ए, चलो अब हमारे साथ आओ। और ये सारे जन मिलके उसे पहाड़ की जंगल पे लेके आते और वो बोलते तुम्हारा जो किटी है इसको हमने इस जंगल में छोड़ दिया है। और तुम्हें एक और मजे की बात बताओ, इस जंगल के अंदर ना बहुत गाढ़ जानवर है और अगर तुम जल्दी से उसे नहीं ढूंढ पाए तो वो लोग उसे मार के खा जाएगा। अब ये सुन के तो भाई उरुमा की पूरी फट जाती है और वो एकदम चिल्लाते हुए जाते हैं उसे बचाने के लिए। उसके बाद ये बंदा क्यों नाम के बंदे से बोलती है, क्यों तुमने उरुमा को बुली करना आखिर चालू ही क्यों किया? और वो बोलते हैं क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? और वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है इसीलिए ही तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें एक रीजन तो चाहिए ना, आखिर तुम उसे बुली कर ही क्यों रहे हो? वो बोलते हैं कि व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग दे कैन डू इज। और सब लोग ओपिनियन देता है, कोई बोलते मुझे स्पेस में जाना है, कोई बोलते मुझे बाइकिंग का लीडर होना है। और वो सबको ही रिफ्यूज कर देता है। वो बोलता है नहीं, ओनली आंसर इज टू किल पीपल। वो बोलते लोगों को मारना, और वो बोलता है नहीं सिर्फ लोगों को ही नहीं मारना। देखो लोगों को मारने के लिए सबको कुछ ना कुछ रीज़न चाहिए होते हैं। टू किल फॉर योर सेल्फ, टू किल फॉर ए लव, तो ऑलवेज ए रीजन। पर मुझे एक ऐसा किलर बनना है जो बिना रीजन के मारे। भाई मतलब कुछ भी है इसका, और इसका नाम भी तो देखो क्यों। भाई ये क्यों ही एग्जिस्ट करता है भाई। और उसके बाद बोलते हैं कि हमें ये डिसाइड कैसे करे। बोलते हैं फर्स्ट तो तुम्हें एक बंदा ढूंढना है उसके जैसा, यानी उरुमाशुन की बात कर रहा है, उसे इनडायरेक्टली मारना है और तुम्हें उसे तब तक बुलिंग करना है जब तक वो खुद को ही खत्म नहीं कर लेता। भाई तुम समझ रहे हो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उरुमा है वो बिल्ली को ढूंढ लिया है, पर वो जब तक गया था तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि वो जो बिल्ली है वो वहाँ मर चुका था और बहुत सारा खून भी आ रहा था। और वो सारे लोग बोल रहे थे अरे कि ओ जान तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उरुमा जो है वो रोते हुए जा रहा था और बोल रहा था कि हमने तो अभी भी उसे एक अच्छा सा नाम भी नहीं दिया था। मॉम डैड काकू मुझे इन सब से मिलना है। और जाते हुए उससे वो एक जगह एकदम खो जाता है और ये मैं कहाँ गया। उसके बाद उसके पीछे से एक आदमी आती है और उसे देख के तो सबसे उरुमा एकदम घबरा जाता है और उसके बाद बोलते और उसे बुलाने लगते और वो बोलते ग्रैंड। और फिर हमें बताया जाता है कि असल में ये उरुमा का ग्रैंडपा है। बोल रहे थे क्या तुम यहाँ खो गए हो? अब उरुमा उनको कुछ भी नहीं बताता। वो बोल रहे थे कि हाँ मैं यहाँ खो गया हूँ। और वो बोल रहे थे ये जगह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर हम देखते कि उरुमा उस ग्रैंडपा है उसके साथ घर आ रहा था और उनको मॉम को देखते हुए ही उसकी जो ग्रैंडपा है वो उसे छोड़ के वहाँ। अब उसका माँ जो है उसके ऊपर और वो बोलते तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे साथ क्यों है तुम्हारे ग्रैंडपा? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस आदमी के पास भी मत जाना। और वो बोलते आई एम सॉरी। और फिर हमें उरुमा के द्वारा पता चलता है कि उसकी जो पापा है, पापा और मम्मी जो उनकी ग्रैंडपा से उनको मिलने के लिए और उरुमा अपने रूम में अकेले थे और यहीं पे काकेरू आती है और वो बोलते अरे भैया क्या हुआ। और फिर जो काकेरू है वो आके उसके गला लग जाती है और वो बोलते तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हो, पर अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बड़े भाई, इट्स ओके। और वो बोलने के साथ ही उरुमा और काकेरू दोनों यहाँ पे रोने लगते। पर अगले दिन ही उरुमा अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देता है। पर यहीं पे एक ट्विस्ट है कि वो उन सब का नाम नहीं बताता। उसके बाद वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेती है और वो कहीं और चली जाती है। और अब तुम्हें लग रहा होगा कि तो वो बच जाएगी, पर नहीं। अब यहीं से जो आगे की कहानी है वो एकदम
एक्सट्रीम लेवल पे जाने। अब हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो उरुमा की मम्मी और उसका भाई है काकेरू, वो उसके डैड को कहीं लेने जा रहे थे और वहीं से उन लोग जाने के बाद उरुमा जाते हैं एक ग्रोसरी स्टोर पे और बहुत सारा सामान लेके वो घर आ रहा था। लेकिन रास्ते में उसे सेनकोजी वगैरह दिख जाता है और उन लोग उसे पीछे से बोलते हैं, अरे उरुमा, बहुत दिनों से तुम्हें स्कूल में नहीं दिखा, अब करने गए। तुम्हारा जो मम्मी है वो तुम्हारे पापा को कहीं लेने गए। और ये लो क्यों चान का फ़ोन। तब क्यों चान बोलता है, तुम्हें बताया ना कि एक्सपेरिमेंट के बीच में अगर कोई छोड़ के जाते तो हम उसे कभी माफ़ नहीं करते। और हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, हम अभी जिस माउंटेन में खड़े हैं ना, उसी माउंटेन के नीचे से तुम्हारा मम्मी और पापा आने वाला है और हमें लगता है कि तुम्हारे मम्मी और पापा को ना एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला है। अब ये सुन के तो भाई उरुमा की पूरी फट जाती है। वो बोलते अरे रुको रुको रुको, पर वो फोन काट देता है। तभी उस शिनकोजी नाम का बंदा जो है वो बोलते देखो क्यों चान, वो रहा उरुमा का पेरेंट्स। पर अब हम लोग क्या करने वाले? अब तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या करेंगे? भाई शिनकोजी इसको उस पहाड़ से ही धक्का दे देता है। भाई ये तो बच जाती है, पर वो उरुमा की जो पेरेंट्स है उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। और यही क्यों चैन का प्लान था। उरुमा की पेरेंट्स है, अब वो इसे बचाने के लिए अपने कार को टर्न करती है और वो सीधा पहाड़ के नीचे जाके गिरती है। और भाई लुक एट दिस, भाई तुझे दर्द हो भी रहा है कि नहीं? भाई बंदा हंस रहा है पूरा। और अब मॉम और डैड तो खैर नहीं बच पाते, पर काकेरू बच जाता है। जस्ट किडिंग, मतलब वो तो बच जाती है, पर यहाँ पे क्यों चाना के एक पत्थर से उसकी सर मारती है। उस पत्थर से इतना ज़्यादा ब्रूटली मारती है कि वो वहाँ बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उस कार को ही आग लगा देता है। एंड लुक एट दिस डीमन रिएक्शन। अब उसके बाद हम आते हैं हॉस्पिटल में, जहां हम देखते हैं जो काकेरू है वो अभी कोमा में जा चुके हैं और उसके हालत बहुत खराब है। और ये देख के तो भाई उरुमा शुन जो है वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है एकदम, और उसका जो पास्ट की जो मेमोरीज है उसकी फैमिली के साथ वो कुछ हिट करने लगती है। वो एकदम अंदर से खत्म हो चुका था। अब वो बोलते हैं क्या मुझे भी क्या मर जाना चाहिए? और यहीं पे उसका अंकल आता है और बोलते हैं कि देखो उरुमा, अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। पर उरुमा उनको मना कर देता है। उसके बाद हम उरुमा को देखते हैं जो किसी के घर जा रहा था। बात हमें बताया जाता है कि असल में ये उसकी ग्रैंडपा के घर है और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए हो, ऐसे भी मैं यहाँ अकेले ही रहता था। तो जो कीज है उन चाबियों की तरह बहुत मतलब एकदम सस्पीशियस लुक दे रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उरुमा एक वेयर हाउस के सामने खड़ा है। अब वो यहाँ क्या कर रहे हैं वो जानने के लिए हम जाते हैं थोड़ा पास्ट में। हम देखते हैं वही पहले का सीन, जब इसकी ग्रैंडपा इसको मिलने के लिए आए थे और वो उरुमा को घर छोड़ने से पहले अपने गन को किसी जगह पे रख दिया था। यानी कि हाँ, उरुमा यहाँ वही गन को लेने आया। और अब उरुमा दरवाज़ा खोल के एक कबर्ड दिखती है और उसके अंदर से वो गन उठा लेता है और तभी एक जोरदार बिजली कड़कती है और हमें दिखाया जाता है ये कितायामा कॉप्स की फोटोज। और तभी उसके पीछे ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं उरुमा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी कोई काम की चीज़ नहीं है, तुम ये मुझे दे दो। अब उरुमा बोलते कि नहीं, मैं उस कुत्तों को अपने हाथों से मारूंगा, उन्होंने ही मेरे मम्मी और पापा और काकेरू को मारा है। अब उनकी ग्रैंडपा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल रहे थे क्या, पर तुम्हारे मम्मी पापा को तो एक्सीडेंट हुआ है ना, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारी ओर से मैं उनसे रिवेंज ले लूंगा। पर उरुमा कहाँ मानने वाला था? कम ऑन, उसकी मॉम डैड मर चुके हैं, वो कहाँ मानने वाला है? अब वो बोलते हैं कि नहीं, ये मैं ही करूंगा। और उसके ग्रैंडपा उसे काफ़ी समझाती है कि देखो तुम्हें किलिंग करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, अगर तुम ऐसे ही किसी को मारने जाओगे तो उससे पहले ही तुम्हें जो है पुलिस पकड़ लेगा। पर वो मानता नहीं है, तो इसीलिए जो उसकी ग्रैंडपा है वो बोलते हैं क्या तुम्हें बताए कि हम लोग पहले कितायामा कॉर्प्स में थे और हम जो है लोगों को मारते थे और इस देश को प्रोटेक्ट करते थे, और आज मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ ताकि तुम अपना बदला ले पाओ।
और हमें दिखाया जाता है जो उसके ग्रैंडपा है वो शुन के अंदर जो उरुमा है उसके अंदर अपने उरुमा को भी भाई समझ में आ जाते हैं कि हाँ उसकी ग्रैंडपा मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा टाइम जंप और 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उरुमा अपने भाई काकेडू से मिलने आया था। उसकी जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं अच्छा कौन है और एनिमी कौन है, और अच्छे से हमें ये फोटो और एनिमी से हमें ये फोटोज दिखाया जाता है। और उसके बाद उरुमा बोलते ग्रैंडपा अभी मैं जा रहा हूँ, तो उसके ग्रैंडपा तो उसकी जो ग्रैंडपा होती है वो बोलते अच्छा ठीक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक छतरी को खोलते हुए और उसके नीचे हमें दिखाया जाता है उरुमा शुन को। एंड ब्रो लुक एट दिस, बंदे क्या से क्या बन चुका है बंदा, और बंदे के अंदर से क्या ही स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा है। और इसी के साथ बंदा बोलता है हैव बिकम समथिंग डिटरमाइंड। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। नो कि आज के पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, जो प्लॉट था सिर्फ उसको ही ये एस्टैब्लिश करती है, पर नेक्स्ट वीडियो से वो एक एक करके जो उन सबसे रिवेंज लेगा भाई तुम्हें देख के मज़ा आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।